किसी साथी ने सवाल किया था कि शुक्ला जी से पूछना कि कटरा बाजार में भूमाफिया कौन है। कटरा बाजार में जितने भी लोग अनुसूचित, पिछड़े, गरीबों के जमीनों को कब्जा किए हैं, वो सारे लोग भूमाफिया हैं। और कौन है सबसे बड़ा भूमाफिया? भूमाफिया तो विधायक जी स्वयं हैं, विधायक बावन सिंह जी और उनके बेटे। आपके सामने होगा, आपको याद नहीं होगा, 2019-20 की बात है, 17 में सरकार भाजपा की बनने के बाद जी यही चौरी का प्रकरण मैं बता रहा हूं कि चौरी पर खुलेआम बुलडोजर लगा करके ईंट पत्थर और गुंडों के साथ में जी जमीनें कब्जा की गई। तो और इससे बड़ा भूमाफिया क्या हो सकता है? मैं तो कह रहा हूं कि आज भी आप उन जमीनों के कागज और दस्तावेज निकालें जो दुकानें बनी हुई है। ये चौरी ग्राम सभा की जमीन है और ग्राम सभा की जमीन किस हैसियत से विधायक को पट्टा दिया गया, पट्टा हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी एक विषय है। और अगर पट्टा हुआ भी है तो जिसके 400 बीघे की काश्तकारी कही जा रही है, तो क्या 400 बीघे के काश्तकार को पट्टा मिलता है क्या? अभी तक तो मैंने नहीं। ये पट्टे की जमीन अनुसूचितों का हक है, पिछड़ों का हक है। विधायक जी पिछड़े समाज का, अनुसूचित समाज का, गरीबों का, ब्राह्मणों का हक मार करके उनके बेटे वहां पर दुकान बना करके किराया वसूल रहे हैं। जिनके करोड़ों के कारोबार हैं और बड़े बड़े आईटीआर हैं, वो 500 रुपए का किराया दुकान से वसूल रहे हैं। तो आप उनके आईटीआर की हैसियत समझ सकते हैं। कमीशन से उनका आय है और कमीशन ही उनका व्यवसाय है। लेकिन उन्होंने कहा तो कि आप पढ़ाई कीजिए, इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आइए हम अपना ITR। अरे उनको पता नहीं है अभी कि किसी की आईटीआर की जानकारी के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की जरूरत नहीं है। जानकारी के कई साधन हैं, जी सारी जानकारियां सबको है। वो सामान्य रूप से भोली भाली जनता हमारे कटरा की है, वो आईटीआर क्या पढ़ेगी? उसको ये बता दें कि व्यवसाय करते क्या क्या है। जी शर्म क्यों आती है बताने में? जी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपका व्यापार क्या, आप बताइए ना। जी शुक्ला जी, आप ही का व्यापार क्या है? अरे भाई, हमारी सबको मालूम है, हमारे यहाँ के सैकड़ों लोग हमारे यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है, सुरक्षा जी प्रदान करने की एक जी व्यवसाय है। इसके अलावा हमारी एक टिश्यू पेपर की फैक्ट्री है। इसके अलावा हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है। जी हम लोग फ्लैट्स बनाते हैं, जमीनें खरीद करके और उसको बेचते हैं। जी तो इसका हमारा काम है पश्चिम बंगाल में। ये सभी लोग जानते हैं, मुझसे जुड़े लोग जानते हैं, इस कटरा विधानसभा के अधिकतर लोग जानते हैं। शुक्ला जी, आप पर एक आरोप लगता है कि आप अवसरवादी हैं। आप भाजपा में रहे, भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया। बीएसपी में थे आप, बीएसपी ने आपको टिकट नहीं दिया। अब आप सपा में आ गए हैं। बहुत अच्छी क्या बात है। गारंटी है चलिए, कि आप सपा में रहेंगे? बहुत अच्छी बात है। क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह जी भाजपा और सपा नहीं किए? भाजपा में कि थे, सपा में गए, फिर भाजपा में नहीं आए। क्या बावन सिंह भाजपा में थे, बसपा में गए, बसपा से फिर भाजपा में नहीं आए? क्या भवानी विवेक शुक्ला जी पहले बसपा में थे, फिर सपा में थे, फिर भाजपा में गए, नहीं गए? कौन सा व्यक्ति यहाँ पर रमेश गौतम जी पहले बसपा में थे, फिर सपा में गए। मसूद भाई हमारे पहले बसपा में थे, फिर सपा में आए। बैद्यनाथ दुबे जी पहले कांग्रेस में थे, फिर सपा में आए। हमें नाम तो बता दीजिए, कौन सा परिवार राजनीति का, कौन सा परिवार जी जो पहले एक दल में और फिर दूसरे दल में नहीं गया? नहीं, जो अवसरवादी लगता है। अवसरवादी क्या? बस बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को खत्म कर लिया था। विनोद शुक्ला बहुजन समाजवादी पार्टी से नहीं निकलता। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर नहीं दिया। क्यों अवसर नहीं दिया? कौन सी पढ़ाई थी, कौन सा एग्जाम था? अजय सिंह ने कौन सा एग्जाम दिया था जो उनको 6 महीने के अंदर टिकट मिल गया और विनोद कुमार शुक्ला को टिकट नहीं मिला? आहत हुए आप भाजपा से? आहत होगा कोई भी कार्य। अगर मेरे अंदर जमीर जिंदा है, अगर मैं जिंदा हूं, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं जिंदा हूं। मुझे चुनाव लड़ना था, मैं टिकट लेकर के आया। 7 दिन के अंदर मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप टिकट लेके आइए। मैं 3 दिन के अंदर बहन जी से टिकट लेकर के आया। जी मेरे अंदर कुछ था तब तो बहन जी ने टिकट दिया। तो सपा से क्या है, जैसे मान लीजिए बहन जी ने अगर आज अपनी पार्टी को कमजोर नहीं किया होता तो मैं आज भी उनके साथ होता। सपा का मान लीजिए कि सपा से कटरा में 2 उम्मीदवार आप और बैद्यनाथ दुबे जी हैं, और लोग आस लगा रहे हैं कि भवानी विवेक शुक्ला जी भी आप लोगों के साथ में है। देखिए, भवानी विवेक शुक्ला जी तो हमारे पार्टी में ही नहीं है और दुबे जी हमारे पार्टी में हैं। जी और दुबे जी को टिकट मिलेगा तो दुबे जी का पूरा साथ रहेगा। हमारे यहाँ लड़ेगी समाजवादी पार्टी। जी और विनोद शुक्ला पार्टी छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। अब इसी पार्टी में रहना है, इसी पार्टी में जीना है, मरना है। इसका नाम भी लिया है तो वो कृपया क्षमा करें। जी मैंने नाम केवल एक उदाहरण में लिया जी है जी कि इस गोंडा की राजनीति में मुझे एक नाम तो बताइए। राजा मनकापुर का परिवार कांग्रेस में भी रहा, सपा में भी रहा, भाजपा में भी रहा। मतलब ऐसे मतलब अब आपको आप रहना कोई भी- सपा स्थायी हो गई है। यहाँ गोंडा की राजनीति में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ,
कुछ जातिगत मानसिकता से ग्रसित लोग हैं जी जो सवाल उठाते हैं विनोद शुक्ला पर कि हमने पार्टियां बदली, वो सवाल नहीं उठाते हैं कि बावन सिंह जी भाजपा से बसपा में गए, शायद वो तब पैदा नहीं हुए थे, उनको पता नहीं होगा, जी। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह जी भाजपा से सपा में गए, सपा से सांसद हुए और फिर भाजपा में, जी। तो वो उन पर सवाल नहीं उठाएंगे, वो मुझ पे सवाल उठाते हैं। मैंने कल एक स्कूटी पे चलता हुआ वीडियो डाला था, जी तो वीडियो जो फोटोग्राफर बना रहा था उसकी गाड़ी की फोटो आ गई होगी, जी वो वीडियो सांकेतिक है। जी मेरी पार्टी नहीं कह रही है कि जो है आप पैदल चलिए, आप जो है गाड़ियों का इस्तेमाल मत कीजिए, ये तो भाजपा वाले कह रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले अपने लोगों के लिए ये बात नहीं कहे। मैंने कई जातिगत मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों का पोस्ट, मेरे पोस्ट पर कमेंट देखा कि शुक्ला जी आपके बगल में फॉर्च्यूनर चल रही है, आप वीडियो बनवा रहे हैं। अरे मैं तो सांकेतिक वीडियो तो है ही जी, लेकिन आपके जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने जिनके विधायकों को कहा कि आप गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, विदेश का दौरा ना करें, उनके लोग देखिए कई कई गाड़ियों से घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, विदेशों का टूर कर रहे हैं। उनके ऊपर में व्यंग करने का इन जातिगत मानसिकता वाले व्यक्तियों की हिम्मत नहीं है। विनोद शुक्ला चूंकि ब्राह्मण समाज से आता है, विनोद शुक्ला चूंकि विधायक नहीं है अभी, तो उनके ऊपर व्यंग कर रहा है। जिस दिन विनोद शुक्ला विधायक होगा, मुझे याद है आज भी, रमेश गौतम जी जब विधायक हुए थे तो जो लोग कल तक रमेश गौतम जी को उल्टा सीधा कहते थे, वही लोग रमेश गौतम जी को भैया भैया कहने लगे। समय की कीमत होती है, जिस दिन विनोद शुक्ला उस पद पर पहुंचेगा तो यही मानसिकता से ग्रस्त लोग अपने आप जो है, इनकी सोच भी बदलेगी, इनकी मानसिकता भी बदलेगी। आप जब भाजपा में थे तो आप समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी को मुल्ला मुलायम कहा करते थे। नहीं, ऐसा आप पर आरोप लगता है। ऐसा कोई स्टेटमेंट, कोई वीडियो आप नहीं दिखा पाएंगे जिसमें हमने समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी आपका बयान है? नहीं है, नहीं है। लोगों ने कमेंट करके कहा है कि कहा होगा, आप उनसे बयान मांगिए। नहीं है। लोग तो, ये तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो वही लोग है ना जो ग्रसित है ऐसी गंदी मानसिकता से, जिनके सोच में जो सामने जो है मुसलमानों को उल्टा सीधा कह रहे हैं और उन्हीं मुसलमान परिवारों के बीच जाकर के जो है रोटी बोटी का संबंध बना रहे हैं, वहाँ पर जाकर के रात का भोजन कर रहे हैं और कहते हैं कि मांस बना करके रखिए और आज आपके यहाँ ही भोजन होगा। तो ऐसे लोग हैं वो। अच्छा, शुक्ला जी इतना मेंटेन कैसे करते हैं कि भाजपा में भी एडजस्ट कर लिए, बीएसपी में भी कर लिया, अब सपा में, जब भाजपा वाले वो मित्र मिलते होंगे, देखिए तो उनसे कैसे मतलब नजरें मिलाते होंगे आप? मेरे मित्र मिलते हैं और नजरें मिलाने के कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं कि जिस पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं, जिस पार्टी में डुअल स्टैंडर्ड किया गया हो, अजय सिंह जो केवल 6 महीना पहले भाजपा की राजनीति में आए हो, उनको टिकट मिलता है, और विनोद शुक्ला जो अपने जीवन का 14 महत्वपूर्ण वर्ष दिया, मैं ही नहीं, मेरे तरह बहुत सारे लोग थे। सूर्यनारायण तिवारी जी हमारे कटरा विधानसभा के रहने वाले, यहाँ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। स्वर्गीय शेष नारायण मिश्रा जी कटरा विधानसभा के रहने वाले। ऐसे कई लोग जिन्होंने अपने जीवन खपा दिए, उनको अवसर नहीं मिला।